Hello viewers, hi, I am Ankant, your English trainer right now. Today in this video lecture, we shall talk about participles, the third type of non-finites. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग non-finites के थर्ड टाइप जिसे पार्टिसिपल्स कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। नॉन फाइनाइट्स क्या होता है इसे हमने बता दिया। उसके दो टाइप इन्फिनेटिव और जेरेंड को डिटेल्ड वे में भी एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने अभी तक नॉन फाइनाइट्स का सेपरेट वीडियो, नॉन फाइनाइट्स के दो टाइप्स इन्फिनेटिव और जेरेंड के भी सेपरेट 2 वीडियोस अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पे जा कर के उसे वॉच कर सकते हैं। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे पहले पार्टिसिपल्स क्या होता है, कितने होते हैं, इसको जानेंगे। लेट्स फर्स्ट नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पार्टिसिपल्स। Participles are those special forms of verb which have the forces of both adjective and noun. That's why they are called adjectival noun in shortest form. Participles verbs के ऐसे स्पेशल फॉर्म्स को कहते हैं जिनमें ऑलवेज एडजेक्टिव और नाउन का फोर्स काम करता है। जैसे मैंने इससे के पहले वीडियो में इन्फिनेटिव के बारे में बतलाया कि वो ऐसे स्पेशल वर्ब की फॉर्म होते हैं जिसमें वर्ब और नाउन दोनों का फोर्स काम करता है। ठीक उसके अगेंस्ट पार्टिसिपल्स में भी बात होती है, लेकिन पार्टिसिपल्स में ऑलवेज एडजेक्टिव और नाउन का फोर्स वर्क करता है। इसलिए शॉर्टेस्ट फॉर्म में इस पार्टिसिपल्स को एडजेक्टिवल नाउन भी कहा जाता है। पार्टिसिपल्स के दो काइंड्स होते हैं, उसके दो टाइप्स होते हैं बेसिक लेवल पे, जिन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और सेकंड पास्ट पार्टिसिपल। इंग्लिश लैंग्वेज में जब हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करना होता है तो हम मेन वर्ब के प्रेजेंस में एक सबऑर्डिनेट वर्ब के रूप में हम बिफोर का यूज करते हैं, और जब पास्ट पार्टिसिपल हमें यूज करना होता है तो मेन वर्ब के प्रेजेंस में, यानी मेन वर्ब का प्रेजेंस कंपलसरी होता है, उसके प्रेजेंस में हम V3 यूज करते हैं। यानी सेंटेंस में मेन वर्ब हो और उसके प्रेजेंस के बावजूद अगर V4 सिर्फ यूज हो रहा हो तो उस V4 को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, और मेन वर्ब के प्रेजेंस में अगर V3 सबऑर्डिनेट वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, सेकेंडरी वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, उस V3 को हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो ऑलवेज मोड ऑफ एक्शन को बतलाता है। यानी कोई काम आपने किया तो किस तरह किया, उसका मैनर क्या था, इसको बतलाने का काम प्रेजेंट पार्टिसिपल करता है, V4 के रूप में करता है। और जब V3 के रूप में कोई पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है तो वो सब्जेक्ट के मेंटल और फिजिकल कंडीशन को इंडिकेट करता है। यानी सब्जेक्ट जिस काम को किया, कर रहा, करेगा, उस समय उसका मेंटल और फिजिकल कंडीशन क्या होता है, कैसा होगा, उसको बताने का काम कौन करता है, पास्ट पार्टिसिपल। अब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कुछ इंग्लिश के पॉपुलर सेंटेंसेस को एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे, बाद में लेंगे, पहले हिंदी में लेंगे कि हिंदी में कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं मैंने उस बच्चे को पढ़ता हुआ देखा, या दौड़ता हुआ
हांफता हुआ एक बच्चा मेरे पास आया और रोना शुरू कर दिया। दौड़ता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, पढ़ता हुआ, ये कुछ क्रिया के रूप हैं जिसका हिंदी के अलग अलग वाक्यों में यूज किया जाता है। इन वाक्यों को देखकर आपको क्या लगता है? मोड ऑफ एक्शन एक्सप्रेस हो रहा है। वो आया, किस तरह आया? दौड़ता हुआ, हांफता हुआ, झूमता हुआ, गाता हुआ। मोड ऑफ एक्शन। यहां पर ऐसे हिंदी के वाक्यों को जब इंग्लिश में ले जाएंगे तो डेफिनेटली हमें V4 यूज करना होगा और वो V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब इसी से रिलेटेड इंग्लिश के सेंटेंसेस कुछ पिक करें तो समझ में आ जाएंगी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ, कब, कैसे, क्यों यूज किया जाता है, क्या एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आई सॉ माई सर्वेंट स्मोकिंग इन द गार्डन। मैंने देखा, क्या किया? देखा। किसको देखा? सर्वेंट को। आई सब्जेक्ट, सॉ मेन वर्ब, V2 फॉर्म में पास्ट सिंपल के लिए। किसको देखा? सर्वेंट को देखा। सर्वेंट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या करते हुए देखा? सिगरेट पीते हुए देखा। तो वहां सिगरेट पीते हुए, धूम्रपान करते हुए यानी स्मोकिंग, वो हो गया V4 और V4 के रूप में वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसने मोड ऑफ एक्शन को बतलाया कि मैंने नौकर को क्या करता हुआ देखा। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छा सेंटेंस है, आसान है, आप हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। फिर दूसरा सेंटेंस लें। सिंगिंग एंड डांसिंग सम आर्टिस्ट्स अपीयर्ड ऑन द स्टेज। कुछ कलाकार रंगमंच पे उपस्थित हुए। किस तरह? व्हाट वॉज द मोड ऑफ एक्शन? देयर एक्शन? नाचते हुए, गाते हुए। किस तरह आए? नाचते हुए, गाते हुए। वहां नाचते हुए, गाते हुए के लिए हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? V4 यूज करेंगे, सिंगिंग एंड डांसिंग। ये दोनों V4 ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, एक और सेंटेंस ले लें। पेंटिंग द चाइल्ड केम एंड स्टार्टेड क्राइंग बिटरली। पेंटिंग, PANTING, पेंटिंग द चाइल्ड केम एंड स्टार्टेड क्राइंग बिटरली। अब यहां इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? चाइल्ड। मेन वर्ब क्या है? केम। बच्चा आया, किस तरह आया? पेंटिंग करता हुआ यानी हांफता हुआ। PANTING, पेंटिंग मीन्स हांफना। हांफता हुआ बच्चा आया। हांफता हुआ वो फर्स्ट V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर आगे क्या है? पेंटिंग द चाइल्ड केम एंड स्टार्टेड क्राइंग बिटरली। स्टार्टेड भी V2 है जो पास्ट सिंपल मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। और क्राइंग, क्या करना शुरू कर दिया? रोना शुरू कर दिया। वहां क्राइंग ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दिस वे यू कैन फॉर्म अ लॉट ऑफ सच सेंटेंसेस इन व्हिच यू कैन बोल्डली यूज व्हाट? प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकेंड है पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हमने बताया V3। V3 पास्ट पार्टिसिपल के रूप में सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस आउट करता है? तो ये सब्जेक्ट के मेंटल और फिजिकल कंडीशन को बतलाने का काम करता है। ओके, अब हिंदी के कुछ सेंटेंसेस लें। जैसे हम कहते हैं बच्चे नाराज दिख रहे थे, यात्रीगण थके हारे से नजर आ रहे थे या नजर आते हैं, कुछ भी। बिहार में जन्मा, उसने दिल्ली से हायर एजुकेशन ली, कुछ ऐसा सेंटेंस। अब बिहार में जन्मा, एक इसको नोट कीजिए। फिर दूसरा था सेंटेंस यात्रीगण थके से हारे से नजर आते हैं। ये कुछ हिंदी के पॉपुलर वाक्य हैं, आप बोलते हैं डे टू डे लाइफ में। इंग्लिश में ऐसे लैंग्वेजेस को जब ले जाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो
डेफिनेटली हमें वहाँ V3 यूज करना होगा और वो V3 सेकेंडरी वर्ब के रूप में पास्ट पार्टिसिपल होगा। सेंटेंस क्या बोलेंगे? जैसे बॉर्न इन बिहार, ही हैज गॉट हायर एजुकेशन फ्रॉम दिल्ली। ही सब्जेक्ट, हैज गॉट वर्ब मेन वर्ब और हायर एजुकेशन ऑब्जेक्ट, उसने दिल्ली से प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? एजुकेशन। कहाँ से? दिल्ली से। ओके। बॉर्न इन बिहार, बिहार में जन्मा, बॉर्न यहाँ V3 है, ये क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल। ऑल ट्रेवलर्स लुक टायर्ड एंड पजल्ड, ऑल ट्रेवलर्स लुक टायर्ड एंड पजल्ड। अब सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? ऑल ट्रेवलर्स। मेन वर्ब क्या है? V1 लुक, और सेकेंडरी वर्ब्स के रूप में डबल V3 हैं, वो क्या है? टायर्ड एंड पजल्ड। टायर्ड V3 फर्स्ट और पजल्ड V3 सेकेंड, ये दोनों क्या हैं? पास्ट पार्टिसिपल। यही वो पास्ट पार्टिसिपल्स हैं जिनका यूज ऑलवेज सेंटेंस में सब्जेक्ट के मेंटल और फिजिकल कंडीशन को बतलाने के लिए सेकेंडरी वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल्स के दो टाइप्स हैं उसको मैंने हिंदी टू इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम्पल सेंटेंसेस देते हुए समझा दिया। और बात यहीं पे नहीं खत्म होती है, एडवांस लेवल पे आप जब जाएंगे तो इस पार्टिसिपल्स के और भी स्ट्रक्चर्स और भी टाइप्स होते हैं। इस पर ज़्यादा नॉलेज अचीव करने के लिए आप मेरी ग्रामर की बुक कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस गूगल प्ले बुक से डिजिटल फॉर्मेट में 50% डिस्काउंट ऑफर के साथ लें, या फिजिकल फॉर्मेट में इसी बुक को अमेजन, फ्लिपकार्ट और ब्लू रोज स्टोर से 12% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर अवेल करते हुए ले सकते हैं। नाउ फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। डियर व्यूअर्स, इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ टुडेज वीडियो लेक्चर, please don't forget to subscribe the channel. It is essential. Now, please don't forget to like the video, and also please don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks you a lot for watching today's video. Enjoy watching and learning. Have the nice time.